श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी जी की जय। वृंदावन जिसके रंग में हर कोई रंगना चाहता है, जहाँ बस हर तरफ राधे राधे की गूंज है और जहाँ बस हमारे श्री बांके बिहारी जी की हवा चलती है। हेलो गाइस, मैं हूं नानू और आज सभी लोगों का स्वागत है नानू की सफ़र में। और आज नानू की सफ़र में मैं आ चुका हूँ वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के टेम्पल में। जिस स्थान पर आने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, जिस चौखट के अंदर 24 घंटे संपूर्ण वेद शास्त्र गाते हैं, जहाँ पर पहुँचने के लिए देश के राष्ट्रपति भी तरसते हैं। यहाँ पे पहुँचना कोई आम बात नहीं है। करोड़ों लाखों लोग रोज यहाँ पर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए घंटों लाइनों में लगे रहते हैं। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि आज मैं श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में आ गया हूँ। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं श्री बांके बिहारी जी के। तो बोलिए मेरे साथ, श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। मैं श्री बांके बिहारी जी के लिए एक प्रसिद्ध शॉप से ये पेड़े ले लेता हूँ। इनकी शॉप का नाम है पप्पू भाई पेड़े वाले। तो मैंने पेड़े ले लिए हैं पप्पू भाई पेड़े वाले से। तो भैया आपकी शॉप कितनी पुरानी है? 50 साल पुरानी हुई है। अच्छा, इनकी शॉप 50 साल पुरानी है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो आप इनकी शॉप से पेड़े ले लीजिए जब भी आप यहाँ पर आके प्रसाद के रूप में पेड़े ले तो। और यहाँ पर इनकी भी बहुत फेमस शॉप है जिनका नाम है शिवम प्रसाद पेड़े वाले। भैया आपकी शॉप कितनी पुरानी है? भैया इसको 2-3 साल हो गए अभी नहीं। अच्छा, अभी इनकी ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ 2 ही 3 साल हुए हैं, लेकिन इनकी शॉप बहुत चलती है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप भी यहाँ से ले सकते हैं यहाँ के पेड़े। तो ये देखिए, मैंने श्री बांके बिहारी जी के लिए माला ले ली है। मेरे श्री बांके बिहारी जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए और मैंने श्री बांके बिहारी जी से मनोकामना की कि मेरे जितने भी यूट्यूब परिवार हैं उनका जीवन सफल हो जाए और उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो बोलिए मेरे साथ, राधे राधे, श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो अब बात आती है कि श्री बांके बिहारी जी का मंदिर की स्थापना कैसे हुई और उनका नाम श्री बांके बिहारी कैसे पड़ा। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने करवाई थी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि श्री बांके बिहारी जी का नाम बांके बिहारी कैसे पड़ा। आपको तानसेन के बारे में पता होगा, जो राग दीपक गाते थे तो दीप प्रज्वलित हो जाते थे और राग में गाने से वर्षा हो जाया करती थी। स्वामी हरिदास जी उन्हीं के गुरु हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, स्वामी हरिदास जी उन्हीं के गुरु हैं। स्वामी हरिदास जी का कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी जो हैं वो श्री कृष्ण जी और श्री राधा रानी जी के सबसे बड़े भक्त थे। अब सबसे बड़े भक्त हैं तो भक्ति भी वो बहुत करते थे, तो इस वजह से वो निधि बने भक्ति किया करते थे। एक दिन श्री कृष्ण जी और श्री राधा रानी जी उनकी भक्ति से इतना प्रसन्न हुए कि उन्हें साक्षात अपने दर्शन दे दिए। जब स्वामी हरिदास जी ने ये बात बताई वृंदावन के लोगों को कि श्री कृष्ण जी ने और श्री राधा रानी जी ने अपने साक्षात दर्शन दिए स्वामी हरिदास जी को, तो वृंदावन के लोगों ने भी बोला कि अरे हमें भी दर्शन करने हैं श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी के। तो जो स्वामी हरिदास जी हैं उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी से और राधा रानी जी से कि वृंदावन के लोग भी आपके दर्शन के लिए बोल रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी ने बोला कि हम तो आप ही के साथ रहेंगे। तो श्री
स्वामी हरिदास जी ने बोला कि मैं आप दोनों की सेवा कैसे कर दूंगा। चलिए ठीक है, श्री कृष्ण जी को मैं फूल चढ़ा दूंगा, उनको मैं हार पहना दूंगा, लेकिन राधा जी को तो पैरों में पायल चाहिए, सोने चाहिए, वो सब जेवरात में कहाँ से लाऊंगा। तो ये बात जब श्री कृष्ण जी और राधा जी ने सुनी तो उन्होंने सिर्फ मुस्कुराया। सिर्फ मुस्कुराने से वो एकाकार एक मूर्ति में आ गए। एक मूर्ति में श्री कृष्ण जी और श्री राधा रानी जी आ गए, और तब से अब तक श्री राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी का आधी आधी मूर्ति में श्रृंगार किया जाता है। तो ऐसे हुआ था श्री बांके बिहारी जी के नाम। तो स्वामी हरिदास जी ने राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति एक एकाकार में आ गए थे, उस मूर्ति का नाम उन्होंने श्री कृष्ण बांके बिहारी लाल दिया। ये नाम उन्होंने दिया, और तब से अब तक श्री जो बांके बिहारी लाल जी की मूर्ति है, उस मूर्ति में आधा श्रृंगार राधा जी का होता है और आधा श्रृंगार कृष्ण जी का होता है। तो ऐसे हुई थी श्री बांके बिहारी जी के नाम की संरचना। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। ये देखिए यहाँ गली में कितनी भीड़ है। भी तरसते हैं। जिस चौखट की वंदना 24 घंटे संपूर्ण वेद शास्त्र गाते हैं, यहाँ पर पहुँचने के लिए यहाँ देश के राष्ट्रपति भी आने को तरसते हैं। यहाँ पे पहुँचना कोई मामूली बात नहीं है। करोड़ों लाखों लोग रोज़ यहाँ पर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए घंटों लाइनों में लगे रहते हैं। मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा है कि इस दरवाजे के पीछे हमारे श्री बांके बिहारी जी हैं, और हमारे YouTube परिवार आज उन्हीं के चौखटे पहुँच चुका है। तो चलिए इनके चौखट के दर्शन कर लीजिए और पैर भी पड़ लीजिए। यही है चांदी का दरवाज़ा। आपने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के समय एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि हर 2 मिनट में जो पंडित जी हैं वो पर्दा गिरा देते हैं। तो मैं आपको उसका भी रहस्य बता देता हूँ। पहली चीज़, हमारे जो कान्हा जी हैं वो बाल स्वरूप में, और बाल स्वरूप में वो नटखट होते हैं, तो कहीं पर भी जा सकते हैं नज़रों से देखकर। इस वजह से उनको नहीं ले जाया, उनके सामने पर्दा गिरा दिया जाता है। और दूसरी बात, भरतपुर में एक रानी थी, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक दिन इसी बालाजी श्री कृष्ण जी के मंदिर में आई। तो उन्होंने श्री बांके बिहारी जी के इतना मतलब पर्दा गिराने में थोड़ा सा टाइम हो गया था, लेट हो गए थे पंडित जी गिराने में। तो भरतपुर की जो रानी, उन्होंने बांके बिहारी जी की आंखों में उतनी देर तक देखा और बांके बिहारी जी उन्हीं के साथ चलने लगे। जब भरतपुर की रानी अपने घर जाने लगी थी मंदिर से, तो फिर बहुत बांके बिहारी जी को उनके घर से बहुत समझा बुझा कर लाया गया, बहुत मुश्किल लगी। तब से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हर 2 मिनट में पर्दा गिराया जाए, ताकि जो हमारे बांके बिहारी हैं वो किसी के साथ चले ना जाएं। और दूसरी बात, आपने देखा होगा कि मंदिरों में मंगल आरती होती है, यानी सुबह की आरती, लेकिन
श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में ये मंगला आरती नहीं होती। अब मैं आपको उसका भी रहस्य बता देता हूँ क्यों। क्योंकि हमारे श्री कृष्ण जी बाल स्वरूप में हैं और बाल स्वरूप में होने की वजह से उन्हें सुबह नहीं उठाया जाता। ये बात है। अब तीसरा पॉइंट, आपने देखा होगा कि मंदिरों में आपने घंटी बजाई होंगी सुबह के समय और तालियां बजाई होंगी, या फिर आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मंदिर के समय वो आपने बजाया होगा आरती के समय। लेकिन इस मंदिर में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ना ताली बजाई जाती है, ना घंटी और ना ही कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण जी, मैंने आपको बताया है, वो बाल स्वरूप में है और बाल स्वरूप में होने की वजह से वो घंटी या फिर कोई से भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से डर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे उनके लिए घंटी नहीं बजाई जाती। जैसे एक छोटे बालक को तेल से मालिश की जाती है, वैसे ही हमारे कान्हा जी को इत्र से मालिश की जाती है। उन्हें इत्र अत्यधिक पसंद है, साथ में उनको दूध, भात और भी अत्यधिक बहुत पसंद है। साथ ही में रात भोग, यानी कि बाल स्वरूप में होने की वजह से श्री कृष्ण जी को रात में भूख लग सकती है, इस वजह से उनके लिए रात में भोग लगाया जाता है। मैंने आपको श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करवा दिए हैं और साथ ही मैंने आपको यहाँ के फेमस फूड जॉइंट्स भी दिखा दिए हैं। अगर आप भी मथुरा आते हैं तो कान्हा की इस नगरी में फूड जॉइंट्स का मज़ा लेना ना भूलें और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नानू के सफ़र में एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर।